हेलो दोस्तों, सादर जय जिनेन। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। नए दिन की नई शुरुआत में आज मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ दाल ढोकली की रेसिपी, जो गुजरात में और राजस्थान में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे दाल भिगोई है मैंने दाल ढोकली के लिए। तो इस कटोरी से मैंने माप किया है मेजरमेंट। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कटोरी, घर में कोई भी कटोरी, बाउल कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने ये एक कटोरी मूंग दाल जो छिलके वाली आती है वो ली, और आधी कटोरी मैंने तुअर दाल, और उसमें थोड़ी चने की दाल और मूंग जो बिना छिलके की दाल होती है वो ली। वो तीनों मिला के मैंने आधी कटोरी ली, और उसे मैंने अच्छे से पानी में भिगो दिया है, क्योंकि मैंने दाल में है ना पाउडर लगा के रखा था। क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत सीला रहता है, सीलन रहती है, तो बहुत जल्दी इनमें जीव हो जाते हैं। तो इसीलिए अब थोड़ी देर भिगोने के बाद मैंने अच्छे से 4-5 पानी वॉश कर। तो ये मैंने हमारे 4-5 जन के हिसाब से मैंने आटा ले लिया है। तो शायद 2 से ढाई कटोरी आटा है ये, मेज़रमेंट के हिसाब से। इसमें मैं 1 चम्मच जितना नमक डाल दूँगी, और थोड़ी सी मैं अजवाइन ले लूँगी हथेली पे ऐसे, और फिर इसे ऐसे क्रश कर लेंगे, ऐसे मसल के फिर मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि इसका टेस्ट और अच्छा लगे। और मैं इसमें थोड़ी मिर्ची डालूँगी, 1 चम्मच जितनी, और आधा चम्मच जितना मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। दाल ढोकली में वैसे सब प्लेन ही बनाते हैं, लेकिन मैं मसाला डाल के बनाती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे पूरे मसाले को, और अब मैं इसमें डाल दूँगी घी मोहन के लिए। ये मैंने आटे में मोहन डाल दिया, और अब इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे मसल के आटे को। 2-3 मिनट हो गए हैं इसे मसलते मसलते, और जब हम आटे को ऐसे लेके और ऐसे टाइट करेंगे मुट्ठी को, तो ऐसे ये मुठिया जैसे बन जाएगी। तो इसे 2 मिनट और मसलेंगे, तो उसमें क्या मोरन पूरे आटे में बहुत अच्छे से मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी ढोकलियाँ बहुत सॉफ्ट होगी। इसके अंदर मेरी घिलोड़ी के हिसाब से, जो घी मैं जिसमें रखती हूँ वो हिसाब से मैंने आधी किलोड़ी घी डाल दिया है, क्योंकि ये घी है ना, मतलब पिघला हुआ घी था। तो समझ लीजिए गोल चम्मच जो हम बघार वाला लेते हैं, उससे 2 चम्मच जितना ये ऐसे बनने लग गई ये मुठिया। तो उससे क्या, जितना अच्छा मोरन डालेंगे उतनी ढोकली बहुत सॉफ्ट होगी। आटे के अंदर मोरन बहुत अच्छे से हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि खिलोड़ी के हिसाब से ही आप डालें। आटे में थोड़ा थोड़ा घी डालते रहें और मठाते रहें, ऐसे मसलते रहें। अगर कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हैं, क्योंकि सबके घर की किचन की बर्तन अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा मेजरमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी गिलोड़ी छोटी है, किसी की बड़ी होती है, तो वो हिसाब से कम ज़्यादा माप हो सकता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से सॉफ्ट, थोड़ा कड़क आटा गूँथ लूँगी। ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो वो लोइयाँ एकदम फ्लैट हो जाएगी, मतलब दब जाएगी। तो हल्का कड़क रखेंगे हम आटे को, जिससे थोड़ी ढोकलियाँ अच्छे से बन जाए। तो आटा मेरा इकट्ठा हो चुका है, तो इसे थोड़ा सा ऐसे दबा दबा के और मसल लेंगे। और इसे वैसे भी हमें 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो मेरा आटा तो लग चुका है, जो ऐसा है, दबाने पे थोड़ी सी मुश्किल से अंगुली अंदर जा रही है, थोड़ा सा टाइट, जैसे पूड़ियों का आटा जो होता है ना, हमें बस वैसे ही रखना है, जो हम कढ़ाई की पूड़ियाँ बनाते हैं ना, ऐसा है मेरा आटा। तो इसे 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। जितने हमारा आटा रेस्ट करता है, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा मोरन भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसमें। तो जितने दाल की तैयारी कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन छील लेती हूँ, काट लेती हूँ। तो दिखाती हूँ, चलिए आपको। तो दाल भिगोए हुए मुझे 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो इसे अच्छे से ऐसे मसल के, और 2-3 पानी धो लेंगे, 3 पानी धो लूँगी। तो बस दाल धो लेती हूँ अभी मैं। तो हमने दाल ढोकली में दाल के लिए 2 प्याज काट लिए हैं,
मीडियम साइज़ की प्याज से मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, 1 हरी मिर्ची, क्योंकि अरियन मुस्कान को हरी मिर्ची कम पसंद है इसीलिए, और 1 कली जो मतलब जो गुच्छी होती है लहसुन की, जिसमें छोटी छोटी कलियाँ थी, कम से कम 15-20 कली है, तो ये मैंने लहसुन ले लिया है। और यहाँ पे है दाल, जो मैंने 3 से 4 पानी वॉश कर लिया है, तो धुलने के बाद ऐसी हो गई है धुलने के बाद दाल। अब हम देख लेते हैं कि हमारा आटा कैसा है। जैसे जब हम मोरन डालते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि आटे के अंदर ऐसे दाने दाने निकल आते हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ मोरन बहुत अच्छा रहा। ऐसे हाथ का ऐसे मुट्ठी से जोर दे दे के इस आटे को ऐसे हम मठार लेंगे। तो आटा रेडी है, तो इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे। तो काफ़ी लोग होते हैं तो वो है जो बेल के बट के मतलब उनको कतली जैसे काट के वैसे बनाते हैं, तो मैं वैसे नहीं बनाती। मैं आटे को जैसे ऐसे लंबे गट्टे के जैसे बना के फिर ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली आटे की। तो क्या है, हम जब ढोकलियाँ बनाएंगे ना, तो बहुत फास्ट और बहुत इजी बन जाएगी। तो अब जो ये आटा मैंने ऐसे तोड़ लिया है, और अब इसे फटाफट ऐसे हथेली में लेना है, दोनों हाथों की सहायता से ऐसे गोल गोल घुमाना है, और ऐसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देना है, दबा देना है। तो उस वजह से ऐसे हो जाएगी ढोकलियाँ, और एक ही जैसी बनेगी हमारी। तो ये हो गई है हमारी ढोकलियाँ रेडी, जिसे हमने ऐसे छोटे छोटे बॉल्स जैसे बना दिए हैं, बॉल्स जैसे। तो अब हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। गैस ऑन कर देंगे और कुकर गैस पे चला दूंगी, थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें घी डालूंगी। जितने यहाँ पे हम लहसुन को कूट लेते हैं, कूटने से लहसुन का टेस्ट और अच्छा आता है, तो मैं इसे कूट के ही डालती हूँ, कभी काट के नहीं डालती लहसुन को। तो मैं यही चम्मच का बता रही थी आपको कि मैंने इसी गोल चम्मच से आटे में मोरन डाला था। अभी यही चम्मच से माप करके मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। तो ये मैं 1 चम्मच भर के घी डालूंगी। ये घी है ना, मतलब मैंने घर पे बनाया घी है। घर पे बनाए घी से खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल ढोकली में। तो मैं जब भी दाल ढोकली या मतलब दाल बाटी चूरमा जब भी बनाती हूँ, तब मैं घर का घी ही यूज़ करती हूँ। तो अगर हो सके तो आप भी वही यूज़ कीजिए। ये मैंने लहसुन को चम्मच में निकाल लिया है। उससे पहले मेरा चम्मच है टेढ़ी का बहुत छोटा है, इसीलिए मैं 2 चम्मच भर के जीरा डाल दूँगी, क्योंकि दाल फ्राई जब भी करते हैं ना, उसमें जीरे की खुशबू बहुत। तो ये गोल्डन हो गया है कलर हमारा, जिसमें मैंने गैस की आंच एकदम धीरे रखी हुई है। अब हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची है वो डाल देंगे इसमें। मैंने टमाटर प्याज को कुकर में डाल दिया है। अब मैं 1 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर डाल दूँगी, और 2 से 2.5 चम्मच लगभग मैं लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा चम्मच बहुत छोटा है इसीलिए। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार मसाले को। उसके बाद तो मैंने 2.5 से 3 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। तो नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि किसी के घर में ज़्यादा तेज खाते हैं, किसी के घर में कम खाते हैं। और मैं 2 चम्मच भर के सांभर मसाला डालूंगी, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है सांभर मसाला से। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब जो हमने दाल धोई थी, ये मैंने धो के पानी डाला था इसमें, तो अब ये दाल इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने दाल का लुक देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने अब पानी भी डाल दिया इसमें। तो मेरी 1.5 कटोरी दाल थी, जिसमें मैंने 6 कटोरी पानी डाला है। उससे जितनी हम दाल लेते हैं उससे 4 गुना पानी डालते हैं। तो मैंने 1.5 कटोरी दाल ली थी आपके सामने, उसका 6 कटोरी 6.5 कटोरी लगभग मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि जो हमारे आटे की बॉल्स डालेंगे वो भी पानी सोखेगी। तो बस अब इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम अपनी ढोकलियाँ डाल के और मिक्स करेंगे, फिर सीटियाँ डालेंगे। जब दाल में ऐसे उबाल आने लग जाए तो बहुत सावधानी से सारी ढोकलियाँ हम आराम से इसमें डाल देंगे। तो मैंने ढोकलियाँ सारी डाल दिए दाल के अंदर, और अब अच्छे से इतने मिक्स कर देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो
मैं गैस की आंच मीडियम रखूँगी, एकदम लो भी नहीं और एकदम हाई भी नहीं। और इस स्टेज पे मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और इसमें 4 सीटी आने तक हम इसे कुकर में पकाएंगे। और 4 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी दाल ढोकली कैसी बनी है। तो अब कुकर का ढक्कन खोल के हम अपनी दाल ढोकली को चेक करेंगे। ओह वाव! जो हमने घी डाला था वो पूरी ढोकली पे ऊपर आ चुका है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे आराम से। तो देख सकते हैं कि पूरी ढोकलियाँ अलग अलग है, खुली खुली है। तो दिखने में बहुत ही अच्छा लुक दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम अब डाल देंगे हरा कटा हुआ धनिया, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और धनिया का लुक तो सभी को बहुत पसंद है खाने में, इसीलिए। तो इसे मैं सर्व करूँगी बाउल के अंदर, जो दिखने में लुक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और खाने में भी बहुत खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कि लग रहा है कि हाँ टेस्टी बना है खाना। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। फिर मैंने प्याज काटे हैं, तो दाल ढोकली के अंदर प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे। और अब जो घर का देसी घी है तो अब वो डालेंगे। आपको जितना घी पसंद है आप डाल सकते हैं। तो मैं 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारी दाल ढोकली की रेसिपी रेडी है। तो खाने में बहुत टेस्टी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो हम घी की जगह नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। तो किसी को घी नहीं पसंद है या किसी को कम खाना है तो आप नींबू डाल के भी खा सकते हैं। तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने अनुभव बना के देखिए और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी का प्यार और साथ बस ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय।